एक अजीम शख्सियत जिनका नाम इमाम अबू बकर बाकलानी था रहमहुल्लाह। ये 338 हिजरी में पैदा हुए और इनकी वफ़ात जो है वो 403 हिजरी में। ये मुनाज़रे के फ़न में बड़े माहिर थे और ये भी अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास करम होता है कि कोई शख्स ऐसा जवाब दे कि जो मुखालिफ है उसका मुंह बंद हो जाए। और ख़ास तौर पर इनके जो मुनाज़रे ईसाइयों के साथ, क्रिश्चियन के साथ बड़े मारूफ हुए। एक दफ़ा एक राहिब उनसे मिलता है और कहता है, अबू बकर देखो तुम लोग बड़े मुतअस्सब हो, मुसलमान बड़े मुतअस्सब हैं, इनके नाम इनके अंदर उनसरियत पाई जाती है। क्या बात है, क्या वजह है भाई, क्या आपका इल्ज़ाम क्या है? कहने लगा देखो जिनको कहते हैं अंधेर खुदा का, कि मुसलमान जो हैं वो यहूदी औरतों के साथ शादी कर लेते हैं, ईसाइयों के साथ लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं, लेकिन अपनी मुसलमान बच्चियां जो हैं वो किसी ईसाई के निकाह में नहीं देते। मसला यही है ना कि मुसलमान लड़की जो है उसका किसी ईसाई या यहूदी मर्द के साथ निकाह जायज नहीं है। उसने कहा कि देखो तुम यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ तो निकाह कर लेते हो, अपनी बेटियों के निकाह हमारे साथ क्यों नहीं करते? बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा उसका सबब यह है भाई देखो यहूदी है ना, उनके बड़े पेशवा कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा हम मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं, लिहाजा हम उनकी उम्मती औरत जो है उसके साथ शादी कर लेते हैं। इसी तरह हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, लिहाजा हम उनके साथ उनकी जो उम्मती है, उनकी जो मानने वाले हैं, उनकी बच्चियों के साथ निकाह कर लेते हैं। तुम ऐसा करो, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आओ, हैं जी, उनको भी नबी मान लो, हम तुम अपनी बच्चियों को तुम्हारे निकाह में देने के लिए तैयार हैं। और कुरान की ज़बान में फबुहितल्लज़ी कफ़र, वो शख्स जो है बिल्कुल लाजवाब हो गया। और इराक के बादशाह ने उन्हें कुस्तुनतुनिया के नसारा के साथ मुनाजरा के लिए अरसाल फरमाया। कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल आपको पता है कि यह गढ़ था ईसाइयत का, पापाइयत का। तो जिस वक़्त वहाँ के बादशाह को पता चला, रूमी बादशाह को पता चला कि ये तशरीफ़ ला रहे हैं मुनाजरा के लिए, तो उसने अपने हादशाह को हुक्म दिया कि जो बड़ा दरवाज़ा है उस दरवाजे को छोटे दरवाजे के अंदर तब्दील कर दिया जाए, और इसलिए कि वो जिस वक़्त दाखिल होंगे तो हमारे सामने अपने सर को झुकाए हुए दाखिल होंगे। इमाम बाकलानी रहमहुल्लाह जब कुस्तुनतुनिया पहुंचे तो नसारा के इस हीला और इस साजिश को पहचान जाते हैं और उन्होंने अपने जिस्म को रुकू की शक्ल दी और उल्टी जानब से चलते हुए दरवाजे में दाखिल हुए। अब उनकी पीठ बादशाह की तरफ थी। बादशाह को मालूम हो गया कि यह शख्स जो है वाकई बड़ा ज़हीन और फतीन है। बादशाह के पास जिस वक्त जाते हैं तो उसको जाके सलाम नहीं किया, बल्कि अहलन व सहलन व मरहबन जैसे तरहीबी कलिमात कहे। वहां पर उनका बड़ा पोप पादरी बैठा हुआ था, उसको कहने लगे, हाँ भाई सुना भाई, क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है ना भाई, बाल बच्चे कैसे हैं? आपको पता है भाई, बाल बच्चों का सुनाओ, बच्चे कैसे हैं, बीवी कैसी है? तो बादशाह जो था उसने गजबनाक निगाहों से बाकलानी की तरफ देखा, कहने लगा आपको पता है कि हमारे जो राहिब हैं, जो हमारे पेशवा हैं, इमाम हैं, बड़े हैं, ये शादी वादी नहीं करते। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहने लगे अल्लाह अकबर, अपने बड़े पादरी को तो शादी और औलाद पैदा करने से तुम लोग रोकते हो और मना करते हो, और अपने रब पर यह बहतान बांधते हो कि उसने मरियम के साथ शादी कर ली और उससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फबुहितल्लज़ी कफ़र। बादशाह और ज्यादा गुस्से और हैरत में आ गया। बादशाह जोर से बोला कि तुम सैयदा आयशा के फेल के बारे में क्या कहते हो?
उन्होंने जवाब दिया, कहने लगे मुनाफिकीन ने सैयदा आयशा पर इल्ज़ाम तराशी की, उन पर बहतान लगाया। ये किसने जवाब दिया? इमाम बाकलानी ने। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कुंवारी मरयम पर यहूदियों ने बहतान लगाया, दोनों ही यानी सैयदा आयशा भी और सैयदा मरयम भी दोनों ताहिरा, मासूम और पाक थीं, लेकिन सैयदा आयशा की शादी हुई मगर औलाद ना हुई, मगर सैयदा मरयम के यहाँ बगैर शादी के बेटा पैदा हुआ। अब तुम खुद ही बताओ इन दोनों में इस बातिल तोहमत के कौन ज्यादा करीब थी? हाशा वकल्ला, दोनों ही पाक थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। बादशाह पर जुनून तारी हो गया, गुस्से से पागल हो गया, कहने लगा कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें की? अबू बकर कहने लगे जी हाँ जंगें की। बादशाह ने कहा वो जंग में आगे आगे होते थे? अबू बकर कहने लगे कि हाँ। कहने लगा क्या उन्होंने फतह पाई? अबू बकर जी हाँ, कामयाब हुए, फतह पाई। बादशाह कहने लगा कि क्या उन्होंने कभी शिकस्त भी खाई? अबू बकर कहने लगे हाँ, उन्होंने शिकस्त भी खाई। बादशाह कहने लगा कि बड़े ताज्जुब की बात नहीं कि नबी भी हो और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़े। अबू बकर बाकलानी ने बरजस्ता जवाब दिया, कहने लगे इलाह भी हो, माबूद भी हो और उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। बात समझ आ गई? कहने लगे इलाह भी हो, माबूद भी हो और उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। बादशाह हैरान और परेशान, उसके पास जवाब कोई नहीं था। फ़बुहित अल्लज़ी कफ़र। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।